चलो बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा लें आईपीसी नेमिंग के बाद? नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं, दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई all the elements they have been classified into 4 block. ओके, कौन कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक हैं हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो भाई अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि भाई एस ब्लॉक के अंदर तो देखो कौन कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये पहला ग्रुप है ना। फिर उसके बाद में बेरिलियम फैमिली है ना। ओनली दिस वन इज द एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट अगर हम उठा लेंगे तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वो ये होगा NS122, यानी कि और वेयर N इज इक्वल टू 227। जैसे क्या आपसे कोई बोले क्या हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट है, क्या हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट है? देखो भाई, हाइड्रोजन का होता है 1s1, हीलियम को होता है 1s2। मैंने बोला कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं तो ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है ना। तो भाई ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये मेरा n किसके बराबर होना चाहिए? 227, तो ही वो s ब्लॉक के एलिमेंट है, नहीं तो नहीं है। और s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन या तो एक हो सकता है या फिर 2 हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन इज नॉट ए एस ब्लॉक एलिमेंट, ये एस ब्लॉक से थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है ना। इसको किसी भी कंसीडर नहीं करते हैं, जस्ट एक किसी पीरियोडिक टेबल में जस्ट थोड़ा सा ऊपर रख देंगे, किसी में तो बीच में रखा जाता है। जैसे इसमें क्या है, सामने जो आपको दिखाई दे रहा है लिथियम के थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना। देखो उसको कलर भी अलग से किया हुआ है ना। तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली हीलियम को, ये आज की भी ड्रॉबैक है, हीलियम के लास्ट ऑर्बिट में एस ऑर्बिट है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना। तो इट मस्ट बी एस ब्लॉक एलिमेंट। जैसे कि भी सबके अंदर क्या किया गया है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। बट क्या हो रहा है हीलियम में, वो एस ब्लॉक में न रख के उसको पी ब्लॉक में रखा गया है, और वो भी नोबल गैसेस के साथ, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी सारी किससे मिल रही है? नोबल गैसेस से मिल रही है, दैट्स व्हाई। तो ये 2 ड्रॉबैक हैं हमारे। लेकिन यहाँ पे आप ये तो याद रखना ही है, इसका ये जो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है आपको ये याद करना है बेटा। एस ब्लॉक का मैक्सिमम टाइम पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना, कि द जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक इज 1 2 3 4, 4 ऑप्शन बना के पूछ लेंगे। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें NS2 कंप्लीटली फिल्ड होगा, है ना। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा NS2 वो कंप्लीटली फिल्ड होगा। फिर उसके बाद में NP126, P में इलेक्ट्रॉन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 तक हो सकता है। N की क्या वैल्यू होगी? N की होगी हमारी 227 यहाँ पर भी, ठीक है। P ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है कोई भी उठा लो, ठीक है, all are having this electronic configuration. ओके, ये 2 एक्सेप्शन है हमारे, ये मैंने अलग से आपको बता दिए हैं। ओके, पी में और कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हीलियम वाला है, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहे हैं लेकिन इसको पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ रखा हुआ है। ओके, सो these 2 आर एक्सेप्शंस, रेस्ट ऑल ये जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा। ओके, नाउ कम टू डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट में जो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उससे पहले वाले ऑर्बिट में n-1d, n-1d, इसमें 1 to 10 भरे जाएंगे। ओके, n-1d 1 to 10, और ns में 0 to 2 हो सकता है, ठीक है। नोट डाउन करो बेटा इसको, ns में कितना हो सकता है? 0 to 2। यस, नहीं f इसमें नहीं आएगा बेटा,
हाँ ये क्या होता है, ये वाला जो आप बोल सकते हो ये जो ऑर्बिट है ये मेरा अल्टीमेट है, अल्टीमेट ऑर्बिट, यस लास्ट ऑर्बिट बोल सकते हो। और इसको क्या बोलते हैं, पिनल्टीमेट, ये भी आता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पिनल्टीमेट ऑर्बिट, ये पिनल्टीमेट ऑर्बिट होता है लास्ट बट वन, ठीक है ना। उसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 10 तक जा सकते हैं। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसके एस ऑर्बिटल में 0 to 2, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, एक काम कीजिए, आप भरिए मैंगनीज का, मैंगनीज का होता है हमारा 25, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो एक बार, स्टार्ट। लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, यही है ना, 4s2 3d5। ये देखो ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ तक कंप्लीटली फिल्ड है सारे के सारे, s ऑर्बिटल s p ये सब सेल है, p सब सेल s p। अब देखो ये वाला देख लो, लास्ट वाला 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, यानी कि ns के अंदर कितने 2 और d देखो 4 एक कॉमन है, n-1 में कितने हैं, d में 5 है, यानी कि पेनल्टीमेट ऑर्बिट के d ऑर्बिटल में 1 to 10 हो सकते हैं और इसके अंदर 0 to 2 हो सकते हैं, ओके आउटर मोस्ट के अंदर। सो दिस इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड दिस इज द पेनल्टीमेट ऑर्बिट, ओके। नाउ मुझे ये बता दीजिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n विल बी इक्वल टू 4 to 7। ये देखो आपके सामने स्कैंडियम है, स्कैंडियम पहली रो हाइड्रोजन और हीलियम वाली, दूसरी रो हॉरिजॉन्टल रो की बात कर रहा हूँ, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, ये तीसरी रो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम वाली, चौथी रो में आके हमारा शुरू क्या हो रहा है, डी ब्लॉक का एलिमेंट आएगा पहला स्कैंडियम, है ना। तो भाई इसलिए 4 से लेके ये क्या रहेगा 7 तक जाएगा, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, जो हमारा केवल लास्ट बच गया, अभी कौन सा बचा बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक में क्या होता है, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, उसके अंदर वाला भी, उसके अंदर वाले को क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट, यस n-2 होगा एक, n-2 में f भरा जाएगा, n-1 में d भरा जाएगा और n में s भरा जाएगा, पहली बात तो ये, ठीक है। नाउ कम टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। f के अंदर रहेंगे हमारे 0 to 14, d के अंदर रहेंगे हमारे 0 to 2 और ns के अंदर रहेंगे 2, ठीक है, ओके नोट इट डाउन, राइट। ये आपका हो गया अल्टीमेट, ओके अल्टीमेट, ये हो गया आपका पेनल्टीमेट एंड दिस इज आवर एंटी पेनल्टीमेट, यस आपको पता होना चाहिए ये सब, ये टर्मिनोलॉजी कई बार तो हम किसी क्वेश्चन में दे दी जाती है, ओके तब स्टूडेंट को पता नहीं होता कि ये एंटी पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट ये क्या वर्ड है। जैसे किसी ने पूछ लिया, एक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दे दिया और पूछ लिया व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। तो एंटी पेनल्टीमेट कौन सी है, जो आउटर मोस्ट है उससे 2 अंदर है वो, है ना, उससे 2 माइनस करके, ओके। सो हियर n इज इक्वल टू वोट, n इज इक्वल टू 6 to 7, 6 to 7 होगा, ठीक है ना, यस क्योंकि लेंथेनम किस में आया, देखिए ऊपर से हिसाब लगाइए, लेंथेनम के बाद में छठे पीरियड में आना शुरू हुआ है। पहला जो आपका लेंथेनाइड सीरीज है, लेंथेनम के
बाद में सीरियम, है ना। हाँ, लेंथेनम को हम कहाँ है हमारा लेंथेनम 57 पे, वो 6th रो में है बेटा, ठीक है ना, 6th रो में है। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी 6 to 7, ठीक है। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आपके समझ में आ गया? s ब्लॉक का ns1 to 2, p का ns2, np1 to 6। जो ब्लॉक है ना, जो ब्लॉक है उसके अंदर याद रखना, सबसे पहले दिमाग में ये रहना चाहिए कि उसके अंदर जैसे b है ना, तो 1 to 10 ये होगा ही होगा, और फिर ns 0 to 2। अब f ब्लॉक में क्या है n-2f, लेकिन यहाँ पे देखो केवल यस 0 to 14, f के अंदर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। एक एक्सेप्शनल केस है बस इसके अंदर, जीरो वाला जो आएगा ना जब उसमें मैं डिस्कस करूंगा। बाकी n-1 d के अंदर हमेशा या तो 0 to 2 वेरी करेंगे, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और ये ns2, ठीक है, हो गया। तो ये आप एक दो बार जब लिख के देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। समटाइम्स डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, किसी कंपटीशन में देखा गया पूछ लिया जाता है, तो डोंट लीव दिस टाइप ऑफ टॉपिक, ये आप इसको याद करना, ठीक है। ओके, अब एक चीज मैं आपको और यहीं पे करवाना चाहूंगा। अगर मान लीजिए इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए किसी भी एलिमेंट का, या मान लो कि उसका एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, एटॉमिक नंबर दे दिया है ना Z, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। एटॉमिक नंबर दिया, उससे जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आप ये बताओगे कि वो एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, ठीक है, एंड वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। ये सारी इंफॉर्मेशन, आई मीन टू से दैट पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, भाई कौन सी वर्टिकल कॉलम में है, कौन से हॉरिजॉन्टल रो में है, और कौन से ब्लॉक में है, एस में है, पी में है, डी में है या एफ में है। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेलिंग द पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो लेट अस सी द एग्जाम्पल एंड सम रूल। ओके, देखें तो देखो भाई, जब भी आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा, है ना, तो पहला स्टेप तो क्या होगा, स्टेप 1। स्टेप 1 में आप क्या लिखोगे, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसको सबसे पहले आपने लिख लिया। लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 में हम ये देखेंगे कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन विच ऑर्बिटल, ओके, इन विच ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल में जाएगा, ओके, वो वही ब्लॉक हो जाएगा। अगर s में जा रहा है, इफ इट इज s देन s ब्लॉक, ठीक है। इफ इट इज p देन p ब्लॉक, ओके। इफ इट इज d देन d ब्लॉक, ओके, एंड इफ इट इज f देन इट इज f ब्लॉक, ठीक है। क्या ये चीज यहां से कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा और लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने देखा कि वो किस में जा रहा है, जब हम फिलअप करते जा रहे हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, ठीक है ना, जब हम बढ़ते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम निकालेंगे उसका पीरियड, ठीक है। हाउ टू फाइंड आउट द पीरियड। पीरियड को निकालने के लिए जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा स्टेप 3 में, बेटा स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, उसका पीरियड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पीरियड कैसे फाइंड आउट होगा, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n gives द नंबर ऑफ पीरियड, है ना। हॉरिजॉन्टल रो जो हमारी होती हैं भाई, वो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड का है, थर्ड का है, हमारे टोटल 7 पीरियड है, ठीक है। तो ये वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n इन द पीरियोडिक इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल टेल द टाइप ऑफ पीरियड। कर सकते हो, ठीक है। स्टेप 4 में हम बताएंगे कि उसका ग्रुप कौन सा है। स्टेप 4 में हम ग्रुप बताएंगे, और ग्रुप के लिए क्या है, देखो भाई इसमें एक चीज याद रखनी है, ग्रुप के केस में आपका S P
डी और एफ ब्लॉक का पता लग चुका है ना, ब्लॉक का पता लग चुका है। अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है ना, अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो भाई जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, ग्रुप क्या होगा, ग्रुप विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, दो इलेक्ट्रॉन है इसमें तो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, ठीक है, अगर वो एस ब्लॉक एलिमेंट है तो, ओके। फिर अगर वो डी ब्लॉक एलिमेंट है तो डी ब्लॉक अगर एलिमेंट है तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्रुप इज विल बी इक्वल टू 2 ऐड करेंगे, 2 हमने ऐड किया क्योंकि देखो एस ब्लॉक के बाद में डी ब्लॉक आ रहा है और एस ब्लॉक के कितने ग्रुप हैं, 2, तो 2 हम ऐड करेंगे प्लस में नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स देख लेंगे। भाई मान लीजिए डी में इलेक्ट्रॉन आए 5, फॉर एग्जांपल हमने लिखा था ना वो मैंगनीज का, अच्छा हटा दिया, मैंगनीज में डी में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, D5, 5 वो और 2 ये, कितना हो गया 7, 7th ग्रुप में मैंगनीज है, देख लीजिए आप पीरियोडिक टेबल को देखो 7th में है ना। तो इस तरीके से हम उसका ग्रुप फाइंड आउट करेंगे। और अगर मान लीजिए वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, यस, तो ग्रुप किसके बराबर होगा, ग्रुप विल बी इक्वल टू 12 प्लस में नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारा कौन सा रह गया, एफ ब्लॉक का एलिमेंट। क्या एफ ब्लॉक के एलिमेंट, नो, क्या वो डिफरेंट ग्रुप के हैं, नो, दे आर ऑफ द सेम ग्रुप। वर्टिकल लाइन लेंथेनम के जस्ट बाद में उठाया गया है उनको, तो उनका कोई ग्रुप नहीं है, उनका सेम ग्रुप है, ठीक है ना, उसका कोई ग्रुप है ही नहीं, यस, वो एक ही ग्रुप, उसका ग्रुप पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई वो लेंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट है ना, लेंथेनॉइड का है, आप ये बता दीजिए वो लेंथेनॉइड का है या एक्टिनॉइड सीरीज का है, केवल ये पूछा जा सकता है। लेंथेनॉइड का आपको पता लग जाएगा अगर वो उसका है तो, अगर एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक है, 58 से लेके 71 के बीच में आ रहा है तो लेंथेनॉइड, और एक्टिनॉइड का क्या होगा 92 103, तो वो आपका हो जाएगा एक्टिनॉइड। 89 एक्टिनम है खुद, वो है ब्लॉक, हाँ वो हाँ, lanthanum and actinum are not the F block element, they are part of D block। ये मैंने कल भी बताया था आपको और आज भी नोट डाउन करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, lanthanum and actinum however they are shown in the F block series, जो भी अपनी दोनों सीरीज हैं, वो जस्ट ये दिखाने के लिए कि lanthanum is followed by 14 elements, actinum is followed by 14 elements, those 14 elements are F block element। ओके, तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा बेटा। ओके, नाउ यू नोट इट डाउन, इसको जल्दी नोट डाउन करो।